बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की एक्सरसाइज नंबर 2 करने जा रहे हैं, जो कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पर मुश्तमिल है। इसमें सारे के सारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे और मैंने सारे ही सॉल्व करके आपके सामने एक वीडियो की फॉर्म में बना के भेज दिया। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी इंशाअल्लाह। और बिस्मिल्लाह फिर करते हैं जी। ये इंग्लिश विद सर आसिफ उल हसन मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी और असर्टिव सेंटेंसेस की वीडियो भी मैंने इससे पहले अपलोड की हुई है और इसके बाद इंशाअल्लाह फिर इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की भी वीडियो अपलोड करूंगा। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में थोड़ा सा रूल सबसे पहले मैं थोड़ा सा समझाता जाऊंगा साथ साथ। पहला सेंटेंस है शी सेड इज दिस योर बुक। अब शी सेड, चाहे सेड टू ओ ऑब्जेक्ट के साथ या सिर्फ सेड हो, आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेड, इसको आस्क्ड में बदल देना होता है। आस्क्ड, ये देखें जैसे मैंने बदला। अगर से होता तो आस्क में बदल देते, अगर सेज होता तो हम आस्क्स में बदल देते, अगर विल से होता तो विल आस्क में बदल देते। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेड को हमने आस्क्ड में बदला, शी सेड तो शी आस्क्ड। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जितने भी होंगे, दो तरह के इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। एक वो वाला जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, जैसे ये देखिएगा मैंने हाईलाइट किया, इज से शुरू हो रहा है, ये डू से शुरू हो रहा है, ये हैव से शुरू हो रहा है, ये वाला आर नॉट से शुरू हो रहा है, ये डिड से। इसी तरह जितने भी सेंटेंसेस, ये भी डिड से, बाकी भी होंगे। एक सेंटेंस वो होता है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, वो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और दूसरा, नीचे मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाता हूं, ऐसे सेंटेंसेस जो WH से शुरू होते हैं। जैसे ये देखिएगा, व्हाट से शुरू हो रहा है, ये हाउ से शुरू हो रहा है, और सिमिलरली ये वेयर से शुरू हो रहा है। तो दो तरह के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अगर इफ वाला यानी अगर हेल्पिंग वर्ब से हो रहा हो फिर भी, अगर WH से हो रहा हो फिर भी, सबके साथ आपने जो रिपोर्टिंग वर्ब की तब्दीली है, याद रखिएगा आपने इस सेड को आस्क्ड में ही बदलना है, चाहे जिस तरह का भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, आस्क्ड में बदल देना है। अगर सेड है तो से है तो आस्क, सेज है तो आस्क, विल से है तो विल आस्क। उसके बाद आगे इन्वर्टेड कोमास की तब्दीली है जी, दो तरह से होती है ये भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। अगर आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, शैल, विल, डू, डज, डिड, हैज, हैव से, तो याद रखिएगा आप दरमियान में कंजक्शन इफ लगाओगे, इन्वर्टेड कोमास खत्म करके। ये देखें जैसे इफ लगा हुआ है, इधर भी मैंने इफ लगाया हुआ है, इधर भी मैंने इफ लगाया हुआ है। फिर से बोलूंगा, अगर हेल्पिंग वर्ब से आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव बन रहा है तो फिर इफ लगाओगे, और अगर आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस WH से बन रहा है तो आप क्या करोगे, वही WH वाला वर्ड कंजक्शन की जगह पे यूज कर लोगे। जैसे यही आस्क्ड व्हाट मैंने यूज कर दिया, हाउ की जगह पे भी हाउ यूज कर दिया, वेयर की जगह पे मैंने ये देखिएगा वेयर यूज कर दिया। मतलब कि इन्वर्टेड कोमास की तब्दीली अगर हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस बन रहा है तो वो इफ लगेगा, या वेदर भी लगता है, मगर मैं एक ही आपको सजेस्ट करूंगा, इफ स्पेलिंग भी आसान है, IF, स्मॉल आई और एफ। और अगर WH से बन रहा है तो वही WH वाला वर्ड, मगर स्मॉल, जैसे ये वेयर ऊपर W कैपिटल था, नीचे वेयर स्मॉल W से, हाउ स्मॉल कैपिटल था, नीचे हाउ स्मॉल। ठीक हो गया जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब सेंटेंस है जी, देखिएगा, शी सेड इज दिस योर बुक, शी आस्क्ड। उसके बाद मी आप लिखो या ना लिखो, मैं इसको रेज कर देता हूं क्योंकि ऊपर मी नहीं था। तो शी आस्क्ड इफ दिस है तो आपने सब्जेक्ट पहले लेकर आना है, बाद में कोई, जैसे यहां पे दिस इज दिस योर बुक, यहां पे सब्जेक्ट है दिस, यानी अगर सिंपल सेंटेंस होता ये तो दिस इज योर बुक होता ना, तो दिस यहां पे सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का काम कर रहा है, लिंकिंग वर्ब यहां पे, और योर बुक ये पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट है। योर क्योंकि पोजेसिव और बुक नाउन, पोजेसिव एडजेक्टिव और नाउन साथ आया हुआ है, तो दिस शुरू में आएगा और हेल्पिंग वर्ब बाद में। यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आओ तो कंजक्शन इफ लगाने के बाद सब्जेक्ट पहले लेकर आना है और हेल्पिंग वर्ब या वर्ब
बाद में लेकर आना है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट दिस था तो दिस शुरू में आ गया, मगर दिस आपको पता है सर्टेन वर्ड्स की तब्दीली होती है, दैट में बदल जाता है, इसलिए ये दैट में बदल गया। इफ दैट, और इज सब्जेक्ट, ये वर्ब की तब्दीली है तो इज एम आर वॉज वर्ब में बदल जाता होता है, तो दैट वॉज। और फिर योर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन अगर आ जाए तो आपको पता है यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट हो उससे बदलता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर ऑब्जेक्ट हमने अपनी तरफ से फर्ज करना है मी है, लिहाजा मी का पोजेसिव होता है माई, क्योंकि योर भी पोजेसिव लगा हुआ है तो माई बुक आ जाएगा। शी आस्क्ड इफ दैट वाज माई बुक। और बड़ा ये अहम सेंटेंस है जी। सेकंड सेंटेंस पे आते हैं। सेकंड सेंटेंस है, तो डियर स्टूडेंट्स हम फर्स्ट सेंटेंस हमने पढ़ा था शी आस्क्ड इफ दैट वाज माई बुक। उसके बाद सेकंड है ही सेड डू यू हैव एनी शेयर इन दिस फर्म। अब ही सेड है तो ही आस्क्ड में बदल गया, ही आस्क्ड इनडायरेक्ट में सेड आस्क्ड में बदल जाता है, और क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है डू से, लिहाजा इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे हम इफ लगा लेंगे। ही आस्क्ड इफ, इफ के बाद मैंने आपको बताया कि आप सब्जेक्ट पहले लेकर आओगे, यानी यू इसमें सब्जेक्ट है तो यू पहले, मगर यू सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन चेंज होता है जी ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ही नहीं, लिहाजा यहाँ पे मी होना चाहिए या कुछ भी होना चाहिए था, ना हो तो हमने फर्ज यही कर लेना है कि मी है यहाँ पे, लिहाजा मी का सब्जेक्ट होता है आई। हम यहाँ पे लगा लेंगे इफ आई, इफ आई। और डू हमें पता है जी, डू हेल्पिंग वर्ब की वजह से आया हुआ है, लिहाजा वो खत्म हो जाएगा। डू यू हैव एनी शेयर। अब बेसिकली यहाँ पे क्या है, डू फर्स्ट फॉर्म है या हेल्पिंग वर्ब डू ये सेकंड फॉर्म में बदल जाता होता है, ये इस तरह में, लिहाजा यहाँ पे हैड सेकंड फॉर्म आ गई, हैज हैव की सेकंड फॉर्म हैड होती है, इसलिए आई हैड। उसके बाद यहाँ पे आ जाइएगा, वैसे भी हैव है तो हैड में बदल जाता है। एनी शेयर, एनी शेयर वैसे आएगा। इन दिस फॉर्म, इन दिस की जगह पे दिस को हमने सर्टन वर्ड की तब्दीली है दैट में बदल देना है, इन दैट फॉर्म यहाँ पे ये मैं दिस को दैट कर देता हूँ, लिहाजा ये क्या हो गया, ही आस्क्ड इफ आई हैड एनी शेयर इन दैट फॉर्म। और एंड पे एक चीज आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि इन्वर्टेड कॉमास के बाद ये जो क्वेश्चन वर्ड होता है ये हमेशा सवालिया निशान जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आते हो तो खत्म हो जाता है और फुल स्टॉप लगता है। क्यों? ये असर्टिव सेंटेंस बन जाता है, इंटेरोगेटिव फिर से नहीं रहता। याद रखिएगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस सिर्फ डायरेक्ट में होता है, जब इनडायरेक्ट आता है तो असर्टिव हो जाता है और क्वेश्चन मार्क खत्म हो जाता है, फुल स्टॉप लगता है। थर्ड सेंटेंस की जाने बढ़ते हैं। दे सेड हैव यू एवर विजिटेड मरी हिल्स। अब दे आस्क्ड इफ आई हैड एवर विजिटेड मरी हिल्स। यहाँ पे देखिएगा इफ लग गया इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करके, आई क्योंकि यू था और यू बदलता है मी के साथ, मी का आई सब्जेक्ट आ जाएगा, हैव हैड में बदल गया। इफ आई हैड एवर विजिटेड मरी हिल्स, यहाँ पे थर्ड फॉर्म विजिटेड थी तो हैड के साथ भी थर्ड और हैव के साथ भी थर्ड फॉर्म लगती है। उसके बाद आगे चलते हैं जी फोर्थ। ही सेड आर नॉट यू अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। ही सेड आस्क्ड में बदल गया, ही आस्क्ड हेल्पिंग वर्ब से है तो इफ लग गया, इफ और यू फिर से सेकंड पर्सन तो सेकंड पर्सन चेंज विद मी, मी का मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ना हो तो मी ही फर्ज करना, लिहाजा मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई। इफ आई, इज एम आर किस में बदल जाते हैं जी वॉज में, यहाँ पे आर नॉट है तो यहाँ पे वॉज नॉट हो जाएगा। ही आस्क्ड इफ आई वॉज नॉट अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, जो है वो माई सेल्फ में, कैसे? यू भी माई के साथ बदला था, सेकंड पर्सन था, योर सेल्फ भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो ये भी माई से बदलेगा, लिहाजा माई का रिफ्लेक्सिव होता है माई सेल्फ, तो माई सेल्फ हमने बना दिया। अशेम्ड इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये पैसिव का सेंटेंस बनाया हुआ है। आर नॉट यू अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, हम भी इसको पैसिव में ही रहने देंगे, आई वॉज नॉट अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। उसके बाद जी फाइव सेंटेंस की जाने बढ़ते हैं। द टीचर सेड डिड यू डू योर होम टास्क यस्टरडे। यहाँ पे डिड हेल्पिंग वर्ब है और डू मेन वर्ब का काम कर रहा है, याद रखिएगा, डू का मतलब करना होता है। उसके बाद द टीचर सेड आस्क्ड में बदल गया, इन्वर्टेड कॉमास खत्म होके इफ लग गया। द टीचर आस्क्ड इफ, यहाँ पे यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन होता है ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट में तो कुछ नहीं है, लिहाजा आपने फर्ज कर लेना है कि मी लिखा हुआ है और ये सब्जेक्टिव केस था यू, तो हम भी आई से बदल देंगे। यू मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई, आई माई बी।
इफ आई, डिड जो है वो हैड में बदल जाता होता है, याद रखिएगा टेंस की तब्दीली। अगर टेंस की तब्दीली आप सीखना चाह रहे हो तो मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विद सर आसिफ लेसन पे आप जाके टेंस की तब्दीली, प्रोनाउन की तब्दीली, सर्टन वर्ड्स की तब्दीली, इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे तब्दील होते हैं, हर तरह से मैंने आपको कंप्लीट पैकेज 9 वीडियो हैं ये अबाउट मैंने समझाया हुआ है, तो वो आप वहां से भी थारोली जाके देख सकते हो। ओके जी, डिड हैड में बदल गया। इफ आई हैड, डू फर्स्ट फॉर्म थी, हमने क्योंकि हैड लगा दिया तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, लिहाजा इफ आई हैड डन। आगे योर फिर से वही सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन मी से बदलता है, और ये योर पोजेसिव है तो आई का पोजेसिव माई होता है, लिहाजा माई होम टास्क द डे बिफोर। येस्टरडे सर्टन वर्ड की तब्दीली, ये येस्टरडे चेंज विद द डे बिफोर या द प्रीवियस डे, तो कुछ भी दोनों को उसमें से एक लगा सकते हो। द टीचर आस्क्ड इफ आई हैड डन माई होम टास्क द डे बिफोर, और एंड पे फुल स्टॉप। 6 and 10 है जी, द मदर सेड डिड नॉट आई आस्क यू नॉट टू गो देयर। द मदर आस्क्ड इफ शी हैड नॉट आस्क्ड, शी आया इस वजह से, यहाँ पे क्या था जी, यहाँ पे आई था, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है जी सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट में था मदर, मदर फीमेल होती हैं इसलिए शी आ जाएगा उनकी जगह पे, इफ के बाद आ गया शी। डिड हैड में बदल जाता है, और डिड नॉट है तो हैड नॉट आ जाएगा, शी हैड नॉट, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, यहाँ पे फर्स्ट है तो आस्क्ड हम लगा लेंगे, शी हैड नॉट आस्क्ड। फिर से देखिएगा यू आया हुआ है, यू सेकंड पर्सन है तो चेंज होता है, ऑब्जेक्ट अगर नहीं है तो मी फर्ज करो, और यहाँ पे भी यू ऑब्जेक्टिव केस है तो मी ऑब्जेक्टिव होता है तो मी ही हम रहने देते हैं। इफ ही हैड नॉट आस्क्ड मी, आगे नॉट टू गो देयर वैसे का वैसे आएगा, टू गो यहाँ पे चेंज नहीं होगा क्योंकि टू गो इन्फिनेटिव है, लिहाजा इन्फिनेटिव तो नाउन का काम कर रहा होता है, वो बदलता नहीं है। तो दैट मदर आस्क्ड इफ शी हैड नॉट आस्क्ड मी नॉट टू गो देयर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जनाब 7 सेंटेंस की जानिब, इसको मैं स्क्रॉल करता हूं और टॉप पे लेकर आता हूं जी 7 सेंटेंस। चलें जी, 7 सेंटेंस है जी, रेहाना said to me will you stop interfering in my work। रेहाना asked me, said to asked में बदल गया, इन्वर्टेड कॉमास क्योंकि will से शुरू हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से तो if लगेगा, रेहाना asked me if, you सेकंड पर्सन है तो me से चेंज होगा, me लिखा हुआ है I से, सब्जेक्टिव केस I, और will would में बदल जाता होता है तो I would, और वैसे आई विल और शैल वुड में ही बदलते हैं, शुड का यूज नहीं होता इसलिए आई के साथ भी वुड ही लगता है। रिहाना आस्क्ड मी इफ आई वुड स्टॉप, वुड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म क्योंकि मॉडल वर्ब है, आई वुड स्टॉप इंटरफेयरिंग इन माई वर्क जो है फर्स्ट पर्सन है आई, माई आई का पोजेसिव है तो फर्स्ट पर्सन चेंज होता है जी सब्जेक्ट के साथ, यहाँ पे हमने शी लगाया था तो शी का पोजेसिव होता है हर, तो हर वर्क। याद रखिएगा इंटरफेयरिंग यहाँ पे वर्ब नहीं है, यहाँ पे जिरंड का काम कर रहा है और ये हमने उसको बदलना नहीं है, वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद है द मदर सेड विल वी इनवाइट द कर्शीज आल्सो। द मदर आस्क्ड, द मदर आस्क्ड इफ, इन्वर्टेड कॉमास खत्म करके इफ क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शेल से शुरू हो रहा है, इफ अब वी यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है मगर प्लूरल में है लिहाजा सब्जेक्ट से बदलेगा, सब्जेक्ट में था द मदर, अब मदर का भी प्लूरल हमने बनाना है क्योंकि आगे हमने वी यूज किया हुआ है, वी का प्लूरल सॉरी आई का प्लूरल होता है वी, अब यहाँ पे मदर का प्लूरल होता है शी है तो शी का प्लूरल होता है दे, लिहाजा हमने यहाँ पे दे लगा लेना है। इफ दे, शेल है तो वुड में बदल गया, इफ दे वुड इनवाइट द कर्शीज आल्सो वैसे आ जाएगा, वुड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म। द मदर आस्क्ड इफ दे वुड इनवाइट द कर्शीज आल्सो। उसके बाद नेक्स्ट है जी, अदनान सेड हैड यू लेफ्ट कराची बिफोर राइटिंग दिस लेटर। अब अदनान आस्क्ड हेल्पिंग वर्ब से है तो इफ लगा लो आप, अदनान आस्क्ड इफ, यू है सेकंड पर्सन तो आई से बदल गया, नहीं है तो समझ लेना है कि मी का सब्जेक्ट आई, इफ आई हैड, हैड थर्ड है तो वही थर्ड हैड थर्ड ही रहेगा, इफ आई हैड लेफ्ट कराची बिफोर राइटिंग दैट लेटर, जस्ट दिस था तो दैट में बदल गया। अदनान से आस्क्ड इफ आई हैड लेफ्ट कराची बिफोर राइटिंग दैट लेटर। उसके बाद 10वां सेंटेंस है जी, द जज सेड हैव यू एनीथिंग मोर टू से, ये भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो इफ लगेगा। द जज आस्क्ड इफ, यू है तो सब्जेक्ट
सॉरी सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट से बदलेगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो मी से, मी का सब्जेक्ट होता है आई। इफ आई हैव हैड में बदल गया, इफ आई हैड एनीथिंग मोर टू से इंफिनिटिव था लिहाजा वैसे ही रहेगा, इफ आई हैड एनीथिंग मोर टू से। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स 11वें सेंटेंस पे आते हैं। ही सेड व्हाट डू यू वांट मी टू डू। ये याद रखिएगा, अब WH से शुरू हो रहा है। अब आपने इन्वर्टेड कोमास की जगह पे इफ नहीं लगाना, बल्कि क्या लगाना है, जो ऊपर यूज हो रहा होगा वही नीचे यूज हो जाएगा। ऊपर भी वट था तो नीचे भी वट लगेगा। ही आस्क्ड वट, फिर सब्जेक्ट लेकर आओ, यू था, यू का हम सेकंड पर्सन है इसको बदलते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट तो नहीं है लिहाजा मी को फर्ज करते होते हैं हम और आई आ जाएगा। ही आस्क्ड व्हाट आई, फिर डू है, डू को या तो डिड में बदलते हैं या फिर हम वॉज वर्ब में बदलते हैं और हम यहाँ पे आई के साथ वॉज लगाएंगे। डिड तो तब डू में बदलता जब यहाँ पे भी इंटेरोगेटिव होता, अब इंटेरोगेटिव नहीं है, याद रखिएगा ये व्हाट एज ए कंजक्शन लगा हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर। और he asked what I was wanted him to do, I के साथ was लग गया और फर्स्ट फॉर्म थी तो फर्स्ट फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म लग गई क्योंकि ये पैसिव का सेंटेंस है और टू डू इन्फिनिटिव है वैसे रहेगा। आगे चलते हैं 12वां। द मदर सेड हाउ डिड यू फेल इन योर एग्जामिनेशन। द मदर आस्क्ड, इन्वर्टेड कॉमास खत्म होके वही है हाउ आ जाएगा मगर एज स्मॉल। द मदर आस्क्ड हाउ, यू है तो सेकंड पर्सन मी से, मी का मतलब आई, आई डिड है तो हैड में बदल गया। इफ सॉरी द मदर आस्क्ड हाउ आई हैड फेल्ड इन, योर है तो फिर माई से बदला इन माई एग्जामिनेशन। आगे 13 सेंटेंस है जी। द रजा सेड वेयर आर यू गोइंग, रजा आस्क्ड वेयर आई वाज गोइंग। बड़ा ही अहम सेंटेंस है ये 13, याद रखिएगा, निहायत इंपॉर्टेंट है ये। रजा आस्क्ड, इन्वर्टेड कॉमास खत्म होके क्या लग गया जी, वही वेयर जो ऊपर यूज हुआ है, वेयर इधर भी वेयर मगर W स्मॉल। उसके बाद यू था, यू सेकंड पर्सन होता है तो हम बदलते हैं ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट यहाँ पे था नहीं, हमने फर्ज करना है मी लिखा हुआ है और मी का सब्जेक्ट होता है आई लिहाजा यहाँ पे आ गया आई। द रजा आस वेयर आई, आर वॉज वर में बदल जाता होता है, यहाँ पे आई के साथ तो वॉज लगता है वर लगता नहीं और गोइंग वैसे रहेगा। रजा आस्क्ड वेयर आई वाज गोइंग और एंड पे फुल स्टॉप। 14th सेंटेंस है। द टीचर सेड हुज इज दिस बुक, तो यहाँ पे द टीचर आस्क्ड हुज वैसे आ गया, आगे हुज बुक वॉज दैट, हुज बुक वॉज दैट। बेसिकली ये सेंटेंस था हुज, ये वाला हुज बुक इज दिस था ये। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हुज बुक वॉज दैट कर देंगे। हुज वैसे रहा, बुक जो था सब्जेक्ट था तो वो पहले आ गया, इज एम आर वॉज वर्ब में बदल जाता है और दिस दैट में बदल जाता है। द टीचर आस्क्ड हुज बुक वॉज दैट। तो ये 14 सेंटेंस था, ये भी बड़ा ही अहम सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा 13 14 बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों के दोनों, इनको अच्छी तरह कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं जनाब हम 15 सेंटेंस की जानिब। 15 सेंटेंस भी बड़ा ही अहम है, याद रखिएगा। ओके जी, 15 सेंटेंस है। द टीचर सेड हु द ऑथर ऑफ दिस बुक। अच्छा यहाँ पे आपने फर्ज कर लेना लिखा हु द ऑथर ऑफ दिस बुक इज लिखा हुआ, हालांकि है नहीं क्योंकि हमने इसको वॉज में बदलना, लिखा हुआ नहीं है लेकिन समझ लेना है। द टीचर आस्क्ड, हु है तो हु रहेगा, हु द ऑथर सब्जेक्ट था तो वैसे रहा, आगे हु द ऑथर ऑफ दैट बुक वॉज, ये वॉज भी गलती से यहाँ पे है, इसको हमने यहाँ पे लगाना था तो आगे फुल स्टॉप और यहां से वॉज खत्म कर देते हैं जी। द टीचर आस्क्ड हु द ऑथर ऑफ दैट बुक वॉज। फिर से बोलूंगा, द टीचर आस्क्ड हु द ऑथर ऑफ दैट बुक वॉज। ओके जी, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जनाब। ये 15 भी बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है बच्चों, याद रखिएगा। 13 14 15 ये तीनों बड़े अहम सेंटेंस है। आगे 16 सेंटेंस है। द स्ट्रेंजर सेड टू मी विच वॉज द वे टू शालीमार गार्डन, विच वॉज द वे टू शालीमार, ये गार्डन, ये भी मुझे फील हो रहा है कि ये गार्डन्स नहीं है, गार्डन है जी, गलती है, इसको मैं सही कर देता हूँ, मिसप्रिंट है ये, सॉरी जी। और
गार्डन का भी जी, क्योंकि शालीमार गार्डन है, नाम लिखा हुआ है तो ये प्रॉपर नाउन है, जी कैपिटल ही रहेगा। द स्ट्रेंजर आस्क्ड मी, द स्ट्रेंजर आस्क्ड मी, आगे इन्वर्टेड कॉमास खत्म करके, क्योंकि विच से स्टार्ट हो रहा है, WH क्वेश्चन वर्ड है तो वही आ जाएगा सेम टू सेम नीचे विच। आगे द वे आ गया हमारे पास। द शालीमार गार्डन वॉज, ये भी गलती है जी, वॉज को यहां से हमने हटाना है और ये लेके जाना है एंड पे और फिर फुल स्टॉप लगाना है। द स्ट्रेंजर आस्क्ड मी विच द वे टू द शालीमार गार्डन वॉज। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जी 17 सेंटेंस की जानिब। ये 20 सेंटेंस हैं टोटल। फर्स्ट एक्सरसाइज में 25 सेंटेंस थे, वो हमने असर्टिव की कर ली, वो मेरे इस यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट ये 20 सेंटेंसेस से एक्सरसाइज वाले तो वो मैंने किए। एग्जाम्पल्स आपकी कंपोजिशन की बुक पे सॉल्व होती हैं, इसलिए वो मैंने इग्नोर कर दी। पेज नंबर 173 है, 174, 175, यहाँ पे देखिएगा तो ये आपको एक्सरसाइजेज मिलेंगी, मगर ये सॉल्व्ड नहीं होती, मैं आपको सॉल्व करके बना के वीडियो दे रहा हूँ। 17 सेंटेंस है जी। द मैनेजर सेड, ये गलती है, यहाँ पे मैं सही कर देता हूँ, ये क्योंकि मेरे एक बच्चे ने जी कंपोज किया था, स्टूडेंट ने, लिहाजा वो गलती कर गया, इसको मुख्तलिफ मिस्टेक्स हैं वो मैं सही करता जा रहा हूँ। द मैनेजर आस्क्ड, हाउ से शुरू हो रहा है तो हाउ ही रहेगा और यहाँ पे मी भी नहीं आना। द मैनेजर आस्क्ड हाउ। उसके बाद सब्जेक्ट है यू बदलता है ऑब्जेक्ट के साथ, अगर नहीं है तो मी फर्ज करते हैं और मी का सब्जेक्ट होता है आई। द मैनेजर आस्क्ड हाउ आई। उसके बाद हाउ डू यू प्रपोज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मगर हम क्या करेंगे, हाउ के बाद हम ले आएंगे जनाब सब्जेक्ट, पहले लेकर आएंगे आई, हाउ आई, और डू हमारा बदल गया सेकंड फॉर्म के अंदर, ये डू बदल गएगा सेकंड में, प्रपोज्ड बन गया, हाउ आई प्रपोज्ड, यहाँ पे गलती से आ गया जिसको मैं रेज करता हूँ। हाउ आई प्रपोज्ड टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। टू सॉल्व इन्फिनेटिव है, याद रखिएगा, और इन्फिनेटिव और जेरेंड कभी भी नहीं बदलते हैं, वैसे के वैसे रहते हैं। दिस बदल जाएगा क्योंकि सर्टन वर्ड्स की तब्दीली, दिस चेंज विद दैट। तो द मैनेजर आस्क्ड हाउ आई प्रपोज टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम और एंड पे फुल स्टॉप। आगे 18 सेंटेंस, द बॉय सेड व्हाट डू यू वांट मी टू डू। द बॉय आस्क्ड व्हाट आ जाएगा क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास खत्म करके WH वाला क्वेश्चन अगर इंटेरोगेटिव हो तो वही वर्ड आ जाता होता है। द बॉय आस्क्ड व्हाट, यू सेकंड पर्सन आई से बदल गया। द बॉय आस्क्ड व्हाट आई, डू है तो सेकंड फॉर्म में वांटेड में बदल गया, और मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, फर्स्ट पर्सन बदलता है जी सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट यहाँ पे बॉय है मतलब लड़का, लड़के के लिए ही यूज होता है, और ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है ही, हिज, हिम, लिहाजा हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हिम। द बॉय आस्क्ड व्हाट आई वांटेड हिम, और टू डू तो इन्फिनेटिव है जो कि बदला ही ना, वैसे ही आ गया। द बॉय आस्क्ड व्हाट आई वांटेड हिम टू डू। और एक चीज और बताता जाऊं, 18 सेंटेंस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, इसको भी अच्छी तरह से याद कीजिएगा, आगे भी बड़े ही अहम है, ये तीनों सेंटेंसेज अहम है, 19 भी और 20 भी और 18। 19 सेंटेंस है, द पीपल सेड वेयर हैव आई ईज्ड। द पीपल आस्क्ड, इन्वर्टेड कॉमास खत्म करके वेयर लग गया, द पीपल आस्क्ड वेयर, आई है तो आई फर्स्ट पर्सन पीपल से बदलेगा, पीपल वैसे लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है, लिहाजा ही मैंने लिख दिया, तो ही मेल समझ के। द पीपल आस्क्ड वेयर ही, सेकंड फॉर्म हैव लगी हुई है तो हम इसको थर्ड में हैड में बदल देंगे, और ईज्ड थर्ड पहले से लगी हुई है तो थर्ड ही रहने दी, यानी हेल्पिंग वर्ब हैज हैड में बदल गया। द पीपल आस्क्ड वेयर ही हैड ईज्ड। उसके बाद है जी 20वां सेंटेंस, द टीचर आस्क्ड हु इज द नेक्स्ट ऑन द लिस्ट। अब द टीचर आस्क्ड हु वाज नेक्स्ट ऑन द लिस्ट, ये गलती है जी, हु नेक्स्ट ऑन द लिस्ट वाज आगे जाके लगना था, वैसे ऐसे भी हो सकता था, मगर इसको बेटर यही है कि हु नेक्स्ट ऑन द लिस्ट वाज आप जाके दे दो जी एंड पे और फिर से फुल स्टॉप लगाओ। हु वैसे आ गया, इज वाज में बदल गया क्योंकि मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब बाद में लगता है। द नेक्स्ट ऑन द लिस्ट ये पूरे का पूरा सब्जेक्ट है, द नेक्स्ट ऑन द लिस्ट शुरू में आ गया, हु द नेक्स्ट ऑन द लिस्ट वाज, दा भी यहाँ पे लगा देते हैं जी, हु द नेक्स्ट ऑन द लिस्ट वाज। तो ये भी बड़ा ही अहम, ये 18, 19 और 20 तीनों ही बड़े अहम थे, ये भी आपने अच्छी तरह से पढ़ने हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पे वीडियो मैंने अपलोड की जो कि
आपकी एक्सरसाइज है पेज नंबर 174 पे कंपोजिशन की बुक पे। उम्मीद करता हूँ आपको इनकी समझ आई होगी, और फिर भी कोई इशू हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा ताकि आपका मसला हल कर सकें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरा चैनल इंग्लिश विद आसिफुल हसन सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लोग दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और लाइक लाजमी किया करें वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी हो नासिर हो। अल्लाह हाफिज जी।